के लेकर के आया कि महाराज मुझे तो मेरी उसी गेंद को ला करके दो। सभी कहने लगे, बाल सका महाराज पीछे पड़ने लगे। मेरे गोविंद कहने लगे, अरे भैया मैं कहां से लेकर के आऊं, क्योंकि आपको सबको विदित है इस काली दे के अंदर महाराज कौन रहता है, कालिया नाग रहता है। लेकिन महाराज सब बाल सका पीछे पड़ने लगे। मेरे गोविंद ने क्या किया कि चलो ठीक है महाराज, तुम कह रहे हो ना तो हम जाते हैं महाराज। मेरे गोविंद छलांग लगा के कदम की वृक्ष पर चढ़ जाते हुए और झट करके महाराज कहने लगे कि भैया तुम्हारी वही गेंद चाहिए ना, कि हाँ महाराज। बाल सका सोचने लगे कि महाराज कहां का कूदेगा। आज जैसे कूदने के लिए भय, बाल सका कहने लगे, अरे नहीं कन्हैया, अरे इसके अंदर मत जाओ महाराज। कि नहीं भैया मैं तुम्हें वही गेंद को ला करके दूंगा। आज भगवान मेरे गोविंद ने छलांग लगाया और सीधे काली दे की और चले जाते हुए आज जैसे काली दे के अंदर प्रवेश किया, कालिया नाग महाराज से कर रहा है। काली नाग की पत्नी है महाराज, आज कालिया नाग की सेवा में लगी हुई है महाराज, पंखा झलका रही है। जैसे जाकर के पहुंचा, कालिया नाग की पत्नियों ने देखा अद्भुत बालक को और देखते हुए कहने लगी, अरे बालक, अरे आप कहां से आए हो, कौन हो, क्या तुम्हारा नाम है। अरे बालक आप यहाँ आकर के कैसे पहुंचे। इधर से महाराज भगवान कहने लगे कालिया नाग की पत्नियों से कि हे देवी, कि पूर्व दिशा से आयो रे नागिन, कि हे नागिन, कि हे नागिन, कि पूर्व दिशा से आयो रे नागिन, कृष्ण हमारो नाम है। कि हे देवी पूर्व दिशा से आयो रे नागिन, कृष्ण हमारो नाम है, कि मेरा नाम कृष्ण है। और मेरी मैया के पास में महाराज जो छाछ करने की नीति होती है ना, वो टूट गई है। और तुम्हारे पति को महाराज मार करके मैं मैया को नीति बना करके दूंगा कि तुम्हारे पति को जगाओ। कहने लगे कि हे बालक तुझ पे दया आती है, अरे तू कितना भोला है, कितना अच्छा है। हे बालक आप यहाँ से चले जाइए, यदि हमारे नागदेव जग गए ना तो तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। कि नहीं देवी, कुछ भी हो जाए आप अपने पति को जगाइए महाराज। नाग पत्नी महाराज अपने पति को जगाने लगी। कभी भुजा मरोड़ती है महाराज, कभी पैर मरोड़ती है। कहते हैं कि हे स्वामी, हे जागो। आज जैसे कालिया नाग जागा, कहने लगी क्या बात है देवी, कि महाराज आपके पास एक छोटा सा नन्हा सा बालक आया है। जैसे महाराज देखा और देख करके कालिया नाग कहता है, अरे बालक आप यहाँ सुरक्षित कैसे आप से। अरे यहाँ आने का किसी का दुस्साहस नहीं महाराज, जो आप यहाँ आ गए हो। इधर कहने लगी कि बालक आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि आपके ऊपर मुझे दया आती है, आप भूले हो। लेकिन महाराज कालिया नाग से भगवान कहते हैं कि हे कालिया नाग, मैं यहाँ से तब जाऊंगा जब आप यहाँ से बाहर निकल करके जाओगे। महाराज मेरे भगवान बाल कृष्ण बार बार उस कालिया नाग को महाराज छेड़ना प्रारंभ कर दिया। कभी महाराज अपने पैर में मारे, अब महाराज भगवान नहीं मारे, इधर से महाराज क्रोध में आ गए कालिया नाग। आज मेरे गोविंद को महाराज कालिया नाग ने चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन मेरे गोविंद ने अपने शरीर को फुलाना प्रारंभ कर दिया। ऐसा विचित्र युद्ध हुआ महाराज। युद्ध होते होते महाराज कालिया नाग की एक एक नसों को ढीली कर दिया भगवान ने। अंत में जाकर के कालिया नाग की पत्नी कहने लगी कि हे स्वामी,
कि हम आपको समझ रहे हैं, आप तो मेरे भगवान वही श्री हरि कृष्ण हो कि हे गोविंद, आप कृपया करके हमारे पति को छोड़ दीजिए। कालिया नाग हाथ जोड़ करके कहता है कि हे गोविंद, मुझसे गलती हो गया है। भगवान कहते हैं कि हे कालिया नाग, आप यहाँ से जाइए, क्योंकि ऐसे भोले भाले जीव जंतु इस यमुना का पान करते महाराज सारे नष्ट हो जाते हैं। इधर से कालिया नाग कहता है कि गोविंद, सब जीव के अंदर आप ही तो स्वभाव रखते हो, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है स्वामी। आज भगवान स्वयं इधर से आज कालिया नाग के फणों पर महाराज मेरे गोविंद स्वयं नृत्य करते हुए आ रहे हैं। इधर से महाराज माँ यशोदा को पता चल गया, सारे ब्रजवासी यमुना के तट पर आ पहुंचे। माँ यशोदा बेहोश हो गई। अरे मेरे लाला को वो कालिया नाग नहीं छोड़ेगा। बलराम जी कहने लगे कि हो मैया, आप चिंता मत कीजिए, अरे तेरो लाला की साधारण नहीं है कि हे मां, आज भगवान जैसे भगवान नृत्य करते हुए कालिया नाग के फणों पर बाहर आ रहे हैं, और जैसे बाहर आए सारे ब्रजवासियों ने देखा, ओ मैया, अरे देख देख तेरा लाला आ गई वो है। मैया खड़ी हुई, भगवान कालिया नाग से कहने लगे कि हे कालिया नाग, आप यहाँ से चले जाइए। कहाँ? आप यहाँ से रमण दीप पर्वत पर चले जाइए। कालिया नाग कहता है कि स्वामी मैं वहां नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि महाराज वहां गरुड़ रहता है, वो मुझे मार देगा। कि महाराज रमण दीप पर्वत पर ये गरुड़ ही रहता है। क्यों? क्योंकि महाराज एक यही गरुड़ यहीं पर यमुना के तट पर महाराज एक मत्स्य बालक को खा रहा था। उसी समय में सौरभी ऋषि आए। ऋषि ने देखा कि हे गरुड़, ये आप क्या कर रहे हैं? आज के बाद में मुझे तुम यहाँ दिखाई दिए तो जाइए, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा मस्तक फट करके तुम समाप्त हो जाओगे। उसी दिन से महाराज यही गरुड़ रमण दीप पर्वत पर निवास करता है। मेरे गोविंद ने अपने पैर का चरण चिन्ह मार रखा और कह दिया कि आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा वो। आज भगवान कालिया नाग चले जाते हैं। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित राज, अब आपको कहाँ सुनने की इच्छा है? इधर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा, मैं आपको एक कथा की ओर ले चलता हूँ। वो कौन सी कथा? परीक्षित जी कहते हैं कि महाराज मैंने सुना है कि भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए, कि प्रभु ऐसा क्यों किया? इधर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा, भगवान ने कोई गोपियों के वस्त्रों को नहीं चुराया, कि महाराज गोपियों के अंदर जो अविद्या का वास था, उस अविद्या के वास को चुराया। उनके अंदर महाराज ज्ञान का कोई प्रतिपादन नहीं था, अज्ञान था। उस अज्ञान को निकाल करके महाराज ज्ञान का प्रतिपादन किया। इसलिए महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित राज, कि हेमंत प्रथमे राजना नंद श्रेया कि देहं सदा परिराजना कि कारणं हरिगाचत। कि आगे महाराज आज ये महाराज गोपी क्या करते हैं? इनका नियम है महाराज कि ब्रह्म मुहूर्त में महाराज यमुना में स्नान करने के लिए जाती हैं, और इधर से प्रार्थना माँ कात्यायनी का पूजन करती हैं। माँ कात्यायनी से प्रार्थना करती हैं। कौन सी प्रार्थना? कि हे माँ कात्यायनी, कि हमें नंद महाराज के पुत्र भगवान श्री हरि कृष्ण पति रूप में प्राप्त हो। और वो क्या कहते हैं? कि कात्यायनी से महामाया कि महायोग नंदीश्वरी
कि नंद गोप सुतम देवी पद्मे कुरुते नमः। कि कात्यायनी से महामाये महायोग नंदीश्वरी कि नंद गोप सुतम देवी पद्मे कुरुते नमः। कि हे मां कात्यायनी कि हमें भगवान श्री हरि कृष्ण पति रूप में मिले महाराज। ब्रह्मोत्सव में जाती है, स्नान करके मां कात्यायनी का पूजन करती है। और मां क्या करती है महाराज, यमुना में महाराज नग्न अवस्था में स्नान करती है। मेरे गोविंद ने बार बार मना किया कि हे देवियों, आप यमुना में जाकर के नग्न अवस्था में स्नान करती हो, ये अच्छा नहीं। गोपी कहने लगी, वारे कन्हैया आप हमें समझाने वाले हो गए। लेकिन महाराज भगवान ने कहा कि देवियों, आप नग्न अवस्था में स्नान करती हो कि देवी, ये दो प्रकार से, एक तो होता है महाराज लौकिक अपराध और एक होता है महाराज धार्मिक अपराध। लौकिक अपराध कौन सा होता है कि जैसे कि महाराज आप स्नान करने के लिए कहीं पर भी कुएं में किसी ढाणे पे प्रवेश करके आपने अपने वस्त्रों को महाराज अलग रख दिया। कोई ऐसा मजला व्यक्ति आए और तुम्हारे वस्त्रों को महाराज वहां से उठा करके आप क्या करो? एक होता है महाराज धार्मिक अपराध। धार्मिक अपराध कि महाराज कोई भी तीर्थ का स्थान हो, वहां नग्न अवस्था में कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। चाहे आप अपने घर पे स्नान करते हो, चाहे कहीं पर भी करते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं देखता है। लेकिन जल के स्वामी कौन है? वरुण देव हैं, पुरुष हैं, वो तो देखते हैं महाराज। गोपियों से भगवान ने मना किया, गोपी नहीं मानी महाराज। एक दिन गोपी जैसे ब्रह्मोत्सव में स्नान करने के लिए गई और जाकर के महाराज मेरे गोविंद आज चुपके से बैठ जाते भाई। जैसे गोपियों ने अपने वस्त्रों को उतारा और उतार करके यमुना के तट पर रखा और मेरे गोविंद आए, उनके वस्त्रों को चुरा करके महाराज और कदम के वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, वहां रख दिया महाराज ले जाकर के। काफी समय हुआ स्नान करते करते गोपी कहने लगी कि अरे बहन, अभी हमें कात्यायनी का पूजन करना है, कृपया करके चलिए। जैसे गोपी निकलने के लिए तैयार भई, गोपियों के निगाह पड़ी महाराज अपने वस्त्रों पर। गोपी कहने लगी कि अरे बहन, हमारे वस्त्र कहाँ चले गए? कि हमारे वस्त्र कहाँ चले गए? एक गोपी कहने लगी कि बहन, अभी तो हम यहाँ धरती है। एक गोपी की निगाह पड़ी महाराज उस कदम के वृक्ष की डालियों पर। गोपी कहने लगी, अरे बहन देखो कैसे कैसे पुष्प खिल रहे हैं। दूसरी ने देखा, अरे बहन पुष्प नहीं, अरे देखो नंद को लाला कृष्ण वो बैठा हुआ है हमारे वस्त्रों को लेकर के। भगवान से कहने लगी, हो कन्हैया, अरे भैया हमारे वस्त्रों को दे दो। भगवान कहने लगे कि गोपी वस्त्र ऐसे नहीं मिलेंगे, कि गोपी एक एक बाहर आओ, अपने दोनों हाथ ऊपर करके और प्रण करो कि आज के बाद हम कभी भी नग्न अवस्था में स्नान नहीं करेंगे। हर भाने दो सावरिया श्याम, जय हो। हरि भाका गावा, जय हो। हर रोज जो में का देने आवा, वो तारी जमुना नहावा। भाने दो सावरिया श्याम, भाका गावा, रोजी सावरिया Hare
भाका संगी नारी अरे खेतों में बटन लजो बैठा खेतों में बटन लजो बैठा मैं मरा शर्म की मारी राजा जी को गुजारा राजा तेरा बादशाह राजा जी को गुजारा राजा तेरा मानी जुतो में मदे जुतो में मदे जब लगा हमें देखो सावरिया माता गारे माने देखो जी सावरिया माता इधर से राजा गोपियों से कहा भगवान ने कि हे गोपियों एक एक अपने दोनों हाथ ऊपर करके प्रण करके आइए कि आज के बाद महाराज हम कभी भी जल के अंदर नग्न अवस्था में स्नान नहीं करेंगे। एक गोपी कहने लगी कि हे कन्हैया हम कैसे आए, हम नग्न अवस्था में हैं। एक गोपी कहने लगी अरे बहना चाहे महाराज हम कितने भी वस्त्र क्यों ना पहन ले फिर भी हम नग्न का नग्न है महाराज, क्योंकि ये तो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर ये तो स्वयं भगवान है। एक एक गोपी महाराज अपने दोनों हाथ ऊपर करके आई प्रण करके कि गोविंद आज के बाद हम कभी भी महाराज नग्न अवस्था में स्नान नहीं करेंगे। आज भगवान गोपियों ने वस्त्रों को मांगा महाराज वापस दे दिया। परीक्षित कहने लगे कि गोविंद अरे भगवान होकर के गोपियों के वस्त्रों को चुराया ये कौन सी बात। सुखदेव जी कहने लगे कि महाराज कोई वस्त्रों को नहीं चुराया, मेरे गोविंद ने अविद्या के सुभाष को चुराया और ज्ञान का प्रतिपादन करके महाराज वापस उनके वस्त्रों को दे दिया है महाराज। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि राजा परीक्षित राज अब आपको कहा सुनने की इच्छा है महाराज। आज भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि महाराज ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हमारे परमात्मा है, भगवान श्री कृष्ण है। आज गोपियों को प्रभु के प्रति बहुत स्नेह हो गया महाराज। गोपी भगवान से कहने लगी कि हे गोविंद आपने हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश फैला दिया। गोपियों से भगवान कहने लगी नहीं गोपियों आप चिंता मत कीजिए, मैं स्वयं शरद पूर्णिमा की रात्रि को तुम्हारे साथ में महाराज यहाँ और किशोरी राधे राधे के साथ में रास करूंगा। आज भगवान मेरे गोविंद वहां से चले जाते भाई आज गौचारण करने के लिए गए मेरे गोविंद महाराज। जैसे ही जब संध्या के समय महाराज गौचारण करके भगवान लौटे और लौट करके महाराज इधर से जैसे ही ब्रज में प्रवेश किया और प्रवेश किया ना महाराज तो मेरे गोविंद को महाराज यहाँ देसी घी की सुगंध आ रही है महाराज। और आकर के जैसे मैया के पास में पहुंचे और पहुंच करके कहने लगी कि हो मैया ये क्या बना रही है मैया। भैया कहने लगी कि हो लाला कि हम पुआ पकौड़ी पापड़ी इत्यादि बना रहे हैं महाराज। कि मैया क्यों कि हे मैया एक पकौड़ी दे दे। भगवान कहने लगे कि एक पकौड़ी दे दे मैया। भैया कहने लगे कि नहीं लाला भैया दूर है, क्योंकि महाराज हमें अभी जय की पूजा करनी है। जैसे कहा ना भगवान सोचने लगे कि भैया अरे हमसे बड़ो जय और कौन आ गए हो
कि महाराज सबसे बड़े जय जय तो हम बैठे हुए हैं और मैया कह रही है कि जय जय की पूजा करनी है। बाबा के पास में गए कि हो बाबा, आज बाबा कहने लगे अरे अरे कन्हैया, पहले हम हमारे भगवान इंद्रदेव की पूजा करेंगे और महाराज पूजा करके उसके बाद में आपको प्रसाद मिलेगा। बाबा से कहने लगे कि हो बाबा, ये इंद्र हमें क्या देने वाला है कि हे बाबा ये इंद्र हमें क्या देगा? अरे ये तो स्वयं महाराज दूसरों के सहारे है, आप इसकी पूजा करते हो। इधर से महाराज कहते हैं कि हे बाबा, आप कृपया करके मेरे कहने से आप इस इंद्र की पूजा को बंद कर दीजिए और बंद करके मेरे गोवर्धन महाराज का पूजन करवाइए। नंद बाबा कहने लगे कि हो कन्हैया, लाखों वर्षों से इंद्र की पूजा चली आ रही है महाराज, यदि आज बंद कर दिया ना तो इंद्र क्रोधित हो जाएगा और महाराज बारिश नहीं करेगा। कि हे बाबा, इंद्र क्या बारिश करेगा? अरे चलती मेघ लताओं को रोकने का कार्य कौन करते हैं? गोवर्धन पर्वत के ऊपर जितने भी महाराज पेड़ पौधे इत्यादि चलती मेघ लताओं को रोकते हैं कि वो रुक जाती है तो महाराज बारिश हो जाती है। आज भगवान जैसे कहा, भगवान कहने लगे नंद बाबा से, नंद बाबा कहने लगे कि हो कन्हैया, इंद्रदेव क्रोधित ना हो जाए कि बाबा आप चिंता मत करो। जैसे भगवान नंद बाबा कहने लगे कि हम तुम्हारे गोवर्धन महाराज की पूजा तो करेंगे महाराज, लेकिन तुम्हारे गोवर्धन महाराज को हमारी रक्षा करनी होगी और जैसी हम पे सेवा बनेगी ना महाराज, टूटी फूटी उसको स्वीकार करना होगा कि महाराज हम तुलसी दल छोड़ के ही भोग लगाएंगे, वो भी स्वीकार करना होगा। कहने लगे कि बाबा आप चिंता मत करो, मैंने अभी हमारे गोवर्धन महाराज से बातें की हैं। आज भगवान मेरे गोविंद भगवान बाल कृष्ण रायन जैसे ही महाराज आज गोवर्धन महाराज का पूजन करवाने के लिए सारे ब्रजवासियों को तैयार किया कि महाराज सारे ब्रज में निमंत्रण दिवा दिया है और महाराज सारे ब्रज में आज देसी घी की सुगंध आ रही है। महाराज सभी घरों में महाराज 56 प्रकार के व्यंजन तैयार हो गए हैं। सारे ब्रजवासी इकट्ठे होकर के महाराज आज गोवर्धन महाराज पर्वत की तलेटी की ओर जा रहे हैं। सांडल मुनि को साथ में लिया सारे ब्रजवासी आज गोवर्धन महाराज का पूजन करने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए भक्तों, आज हम भी गोवर्धन महाराज की पूजन के लिए और चलते हैं। घर में तो गोवर्धन के जाऊं मेरा पीर, नाय माने मेरा मनवा, हरि नाय माने मेरो मनवा, सखीरी नाय माने मेरो मनवा। अरे मैं तो गोवर्धन के जाऊं मेरा पीर, नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन के जाऊं मेरा पीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन के जाऊं मेरा पीर, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, सहेली नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, सहेली नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन के जाऊं मेरा पीर, नाय माने मेरो मनवा, गोवर्धन के जाऊं मेरा पीर, नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन के साथ वैसे जाते हो क्या? बैठे तुमको न जाना ना तो बहनों पीछे बैठी है, जिनको बाबा लोग बैठे हुए हैं ऐसे मत बैठो जैसे चौमासा में सुनार बैठ गया। जय हो।
हरे मैं तो गोबर धन के जाऊं मेरा वीर नहीं माने मेरो मनवा तो गोबरी धन के जाऊं मेरा वीर नहीं माने मेरो मनवा नहीं माने मेरो मनवा सखी नहीं माने मेरो अरे मैं तो गोबर धन के जाऊं मेरा वीर नहीं माने मेरो मनवा मैं तो गोबरी धन के जाऊं मेरा वीर नहीं माने मेरो मनवा नहीं माने मेरो मनवा सहेली नहीं माने मेरो मनवा नहीं माने मेरो मनवा सहेली नहीं माने मेरो मनवा मैं तो गोबर धन के जाऊं मेरा वीर नहीं माने मेरो मनवा मैं तो गोबरी धन के जाऊं मेरा वीर नहीं माने मेरो मनवा सच को सही लव पर कमा 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 तो पर कमा में तो दव पर कमा तो पर कमा में तो दव पर कमा मैं तो मान सी हो गया वीर नहीं माने मेरो मनवा मैं तो गोबरी धन के जाऊं मेरा वीर नहीं माने मेरो मनवा नहीं माने मेरो मनवा सहेली नहीं माने मेरो मनवा नहीं माने मेरो मनवा सहेली नहीं माने मेरो मनवा मैं तो गोबर धन के जाऊं मेरा वीर नहीं माने मेरो मनवा तो गोबरी धन के जाऊं मेरा वीर नहीं माने मेरो मनवा